जोगिंदर चौधरी के धर्मपत्नी के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर यह सत्संग रखा गया। लोग बहुत काम करते हैं, बहुत में क्या से कोई पुण्यतिथि में भी पिंडदान की क्रिया करते हैं। पुरोहित से पूजा पाठ करवाते हैं और उसके बाद भोज भात भी रखते हैं। लेकिन पुराण के अनुसार कोई सत्संग रख देते हैं, भागवत पुराण की कथा रख देते हैं, या गीता के पाठ रख देते हैं, रामायण के पाठ रख देते हैं, या गरुड़ पुराण के पाठ करते हैं। यह सत्संग रखे। यही सत्संग में आज दो चीज का वर्णन हुआ। एक सत्संग की महिमा, दूसरी मानुष तन की महिमा। एक सत्संग की महिमा, दूसरी मानुष तन की महिमा। तो मानुष तन की महिमा अब देखिए, जब तक जिंदा रहते हैं लोग उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, इसमें दो मत नहीं। जो धर्मपति होता है, धर्मपत्नी होता है, अपने पति पत्नी के लिए वह सुकर्म सोचते रहते हैं, या सुपुत्र रहते हैं, श्रवण कुमार के जैसे, राम के जैसे, कृष्ण के जैसे। तो वह जिंदा में तो सेवा करता है, लेकिन मरने पर भी उनके सुकर्म के बारे में सोचते रहते हैं। अधिकतर शरीर छूटने के बाद, चाहे आज छूटे हैं श्राद्ध में करे या पुण्यतिथि में करे, लोग क्या करते हैं? दान नहीं करते हैं। अरे पिंड दान कर देते हैं, पंडित जी को द्रव्य दान कर देते हैं, वस्त्र दान कर देते, करते हैं कि नहीं करते? और बहुत ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं कि साथ में ज्ञान दान भी लगा देते। यह है ज्ञान जग सत्संग। इधर है शरीर के लिए सब कुछ करने कि यह शरीर और इनमें रहने वाले के लिए, इसमें रहने वाले, जिस तरह से इस पंडाल में हम लोग बैठ रहे हैं, शरीर ने बैठा हुआ है, अजीब कहाँ बैठा? हमारे शरीर के अंदर भी बैठा हुआ। तो यही जीव के लिए लोग पुण्यतिथि करते हैं, बरखी कहिए, परिवहन दिवस कहिए। ऐसे ही जब कबीर साहब थे, रामानंद स्वामी थे, उस समय की बात। क्या ऐसे आया पुण्यतिथि? तो रामानंद स्वामी के हम अपने पिता को पुण्यतिथि मनाएंगे और पिता को जल देंगे, भोजन देंगे और सब चीज देंगे। तो रामानंद स्वामी शिष्यगण को पढ़ाते थे, छात्र को, जिसमें कबीर साहब भी पढ़ रहे थे। कबीर साहब भी पढ़ रहे थे। शिक्षक लोग अधिकतर छात्र से ही सहायता लेने की कोशिश करता है। तो रामानंद स्वामी ने सभी शिष्य से कहा, देखो जी, आज मेरे पिता के पुण्यतिथि है, बरख भोज है, बरखी है। कोई बरखी एक करते हैं, कोई करते ही रहते। मेरा एक साथी है श्याम सुंदर दास, वह रहा है पढ़ाई। वह कहता है लोग जब तक जिंदा रहता है वह अपने माता पिता को ये पुण्यतिथि साल में करते हैं। कहते ही तो लगा ही रहता है वहां पर। अब कहिए कितना लोग मरे हैं और सब अपना अपना माता पिता को कर रही थी, वो धंधे हो गया, वहां नहीं हो गया।
आज उनके पिता के कल कहा नहीं नहीं साहब वहाँ पर भी चल ही रहा है, कोई छोड़ते नहीं। जैसे जितिया पर्व के बाद पंतर्पण के बाद पटपरी पहले जानते थे, हाँ पटपरी में लोग कम से कम 10-20 आदमी जहाँ तक जिसको होता था निश्चित रूप से खिलाते थे पिता के नाम पर, माता के नाम पर। ठीक उसी तरह कबीर साहब के समय में रामानंद स्वामी थे, तो रामानंद स्वामी ने कहा देखो जी सब कोई दूध लाना, कोई अन्न चावल लाना, कोई दाल लाना, कोई सब्जी लाना, सब कुछ लाना। और कबीर साहब तो जुल्हा था, कहा तुम दूध लाना, कि दूध छुआ नहीं जाता, चाहे मियाँ का भी दूध रहेगा नहीं। देखे मियों को दूध लोग खा जाता है, उसमें दोरी दखा नहीं, और किसी भी जात का दूध खा लेते। क्यों? दूध और फूल पवित्र होता है, किसी के हाथ के फूल अपवित्र नहीं होता है, दूध अपवित्र नहीं होता है। तो कबीर साहब को के तुम दूध लाना। कबीर साहब मने मन के बहुत बढ़िया के गुरु महाराज। आज ठग जो रहे हैं लोग को गुरु होकर करके, आज मैं कुछ सबक गुरु महाराज के सामने में रखेंगे, रखने का मौका आ गया। सब गए अपना अपना घर, कबीर साहब नहीं गए अपना घर। चौराहे पर देखा एक मरी हुई गाय रखी हुई थी, परी हुई, वो चला गया वही गाय के पास। जब लोग आता तब, और जब लोग नहीं रहते तब नहीं। जब कोई आया एक मुट्ठी घास ले लिया, हे रे गाय उठ, घास खो, दूध दही। आ हमारा पिता गुरु महाराज के पिता के पितरपन छे, पुण्यतिथि छे, उनकर पिता पीते, लोग चले जाते, कथी लिखकर बोलेगा कुछ। विद्यार्थी लोग आते तो इसी तरह से कह देते थे। तो सब विद्यार्थी जब पहुंच गया तो रामानंद स्वामी कहते कबीर कहाँ है? तो सब विद्यार्थी हंसने लगा। का क्या हुआ? तो एक विद्यार्थी कहते गुरु महाराज एक मुट्ठी घास लिए हुए हाथ को, आ गाय को ऐसे ऐसे कहता, रे गाय उठने घास खा लेने, दूध दही गुरु महाराज के पिता पीते। रामानंद स्वामी की बड़ा गुस्सा उठ गया, मरी हुई गाय को उठ करके घास खाए दूध दे। का कबीर पगला गया, हराम पहन लिया, छड़ी लेकर के गोसा से चल दिया। कुछ विद्यार्थी साथ जब निकट आ गया तो गाय कहते रे गाय सुबह से कहे छो देखी गुरु महाराज गोसा लावे छे, मारबे करते अब हमरा। अब भोरे से कहे छो तू सुनै नहीं छी, आ नहीं घास खाई छी नहीं दूध दै छी, अब हमरा मार खेबी न तू। कबीर साहब के निकट जब आया रामानंद स्वामी सुने बात को, कहा कबीर तू पागल हो गया। कल के हजूर की पागल भै गलिए हम? गाय मरी हुई गाय उठ करके घास खाएगी, तू पागल नहीं है? कहल के गुरु महाराज अब हम यहाँ पागल छे कि यहाँ पागल छे? कहा तुमको बोलने नहीं आता है? कहा हजूर यहाँ के बाप का तो नामो निशान नहीं, एक तो शरीरो छे पड़ल, और जब ई उठ के नहीं खेलके तो यहाँ के बाप दूध केना पियत? कथी ठकै छी लोग के? कहने की भाव है, कहने की भाव है। सत्संग जो होता है इसमें ज्ञान होता है, अब बहुत तरह के ज्ञान होता है इस सत्संग। इसलिए कबीर साहब ने कहा अही सत्संग में लाभ बहुत है। यह सत्संग में बहुत बड़ा लाभ है, लेकिन मूर्ख लोग नहीं जानते इस बात। नारद जी एक दिन घूमते घूमते चले गए नरक को देखने के लिए। वो तो हर जगह नहीं जाता था,
स्वर्ग को नहीं गए उस दिन का, नरक में देखते हैं, स्वर्ग को में तो देखते हैं लोगों को सुख को। थोड़ा सा नरक में देखे लोग का कैसा सुख सुविधा है, तो चले गए नरक में। तो नरक कुंड बना हुआ था, जैसे पैखाना का हौद होता है ना, बहुत बड़ा हो, और उसी में ठीक गंदे पानी, जैसे हौद का पानी गंदा होता है, दुर्गंध होता है, वैसे ही पानी उसमें था। और उसी में पापी आत्मा, पाप आत्मा जो जीवन में सुकर्म नहीं किया, पूरे जीवन कुकर्म, जो काम नहीं करना चाहिए सो सब काम, और कभी हाथ से दान नहीं किया, किसी को ज्ञान नहीं दिया, हर वक्त कुमार्ग चलने का है रास्ता पकड़े, ऐसे आत्मा जो जीव आत्मा है वही नरक कुंड में चले जाते। जो धर्म को छोड़ करके अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, इसलिए धर्मदास जी महाराज ने कहा, धर के बटिया से धई लो हे कुबटिया, आहे गरी हे गेले, आ नयनमा केरा कांटवा गरी हे गेले। आदि बाट छोड़ करके कुबाट चलोगे तो कांटा गड़ जाएगा। कहने की भाव है, या तो पैर की चलने की रास्ता है जहाँ कांटा गड़ जाएगा, और यदि दृष्टि तुम्हारे कुमार्ग पर चले गए तो वह भी नयन का कांटा हो जाता है। इसलिए धर्मदास जी महाराज ने कहा, धरे केरा बाटिया आ धई लो हे कुबटिया, आ गरी है गे लेना, आ नयनमा केरा कांटवा गरी है गे लेना। दोनों दुख दे रहा है कि नयन की कांटा गरेगा या अन्न नहीं भावे, नींद न आवे, बार बार प्रेम विरह सतावे मिलन का। कि एक कवि ने कहा, मन तू करत में बहुत परेशान, जो चीज चाहे जिस समय में, और तुरंत ही करते तुम मांग मन देखा मांग दियाई, लेकिन तन थोड़ा सा ज्ञान तन को रोक लेता है। अधिक ज्ञान रोक नहीं रहे, मन जैसा करे वैसे तन चल दे तो थोड़ा सब अन्याय हो जाएगा। इसलिए कहा, मन तू करत में बहुत हैरान, जब जो चाहे जिस समय में तुरंत ही करते मां। फिर वह कहते, तुम मुझे बड़े परेशान, आदि पकड़ में हाथ में आते तो ले लेते तुम्हें प्राण। की कहते, सुते नहीं दल के सन कहा बेदरा, एकरा मुड़िए मचर। कभी कभी होता है नहीं सा, बड़े रोता है, कुछ कहता है तो लोग कह देते हैं ये पगली बड़ी खराब है। उसी तरह कभी अपने मन को कहते हैं, मन तो पागल है, लेकिन पागल मन कौन होता है? अज्ञानी मन। यदि ज्ञानी मन हो तो वह सद्ज्ञानी मन पागल नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है। तो नारद जी चले नरक के तरफ, तो नरक में देखा जीव कहार रहा था, गोता लगाता कि मछली को देखते हैं उसी पानी में डूबेगा, वही पानी को पिएगा, और उसी में पैखाना वो करेगा, पेशाब वो करेगा, और फिर उसी को पिएगा, खाएगा। ठीक इसी तरह से पापी आत्मा जो गोता लगा रहा था, कहर रहा था। हम लोग किसी दुर्गंध स्थान से चलते हैं तो नाक बंद कर लेते। मछली बाजार कभी गए हैं, प्राण निकल जाता है, बाप रे बाप। और पापी आत्मा वहीं पर बैठ करके बेच रहा है। कहाँ उसके लगता है कि नाक में दुर्गंध की लगता है अभ्यास बन गया, वही मछली की तरह वो सब नरके में जाएगा, कहीं ठीक नहीं। शुगर के खुहारी में हम लोगों को ढुका देगा तो कहेगा प्राण उड़ गया हो बाप, नहीं कहते हैं? कहेगा कि नहीं कहेंगे? वही मार करके घुसिया दे शुगर के खुहारी में, कहते मर गया बाप, निकल जा जल्दी में से। काहे? तो वह दुर्गंध को बर्दाश्त नहीं करते। उसी तरह जीव जो गोता लगा रहे थे, उगता डूबता सब रोता था। एक जीव आत्मा हंस रहा था,
थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। चले दियो सत्संग, ई नहीं मिलत, मिलानी नहीं मिलत दोसर जगह, सत्संग से जगह तो मिल ही नहीं। हमहूँ बोले छी अहूँ सब ओने सत्संग करू, फिर बुढ़िया में मर कही रहती मर गए, फिर बेटा बात क्या लिया कहीं, सत्संग तो वो नरको स्वर्ग में मिलवे करते। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो नारद जी देखते हैं एक आत्मा, एक जीव उगता तो हंसता था फिर डूब जाता, उगता तो कभी मोच टेरता था, उगता तो कभी ताली बजा देता, कभी ठक्का मार देता। नारद जी कहते सब रो रहा है, इसको देखिए बड़ा हंसती की मस्ती में ये हंस रहा है, ठक्का मार रहा है, मोच टेर रहा है। नारद जी ने कहा इसे पूछना चाहिए। नारद जी ने कहा है जीवात्मा रे ठहर जाओ। कई बार कहा तो एक बार वही रुक गया। कहिए महात्मा जी क्या कहते हैं? कहा है तो नरक कुंड में, लेकिन बड़ी मस्ती की हंसती में कभी हंसता है, ताली बजाता है, मोच टेरता है। क्या बात है? कहा महात्मा जी खुशी की बात है, जेल में किसी किसी को बेल हो जाता है न, बड़ी खुशहाली में की छे हमर बेल भै गेले, आइए सांझ निकल जो, बड़ी खुशी में रहते हैं। जेलर से जाकर के पूछिए जो जेल में जाते हैं, और जिसका नहीं होता वह कोहरते रहते। ये कहा महात्मा जी हमारा पोता नहीं पर पोता मेरे दरवाजे पर आज 7 दिन से ध्यानाभ्यास सत्संग करवा रहे हैं, आज भी पूरा दिन बीत जाएगा, सप्ताह ध्यान और सत्संग का मैं इसमें से निकल जाऊंगा। ये क्या हुआ? सत्संग की महिमा। और शरीर के महिमा को हम लोग क्या सुने? शरीर को महिमा को क्या सुने? अभी जो हम लोग सुन रहे थे, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित तजी सुनी ध्यान, और जे न हरि कथा सुनी रति तिनके ये पखान। कि जीवन मुक्त महात्मा भी सत्संग सुनने के लिए चले आते हैं, और जो नहीं आते हैं उसका हृदय पत्थर है। जीवन मुक्त महात्मा कहते हैं जो संसार से अनासक्त होता है, परमात्मा पद में आसक्त होता है, ऐसे महात्मा को जीवन मुक्त महात्मा कहते हैं। वह भी ध्यान में है, समाधि में है, लेकिन सत्संग की आवाज जब जाएगा, कथा की आवाज जाएगा, वह छोड़ करके सुनने के लिए चले आते हैं। क्यों? आही सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से हो। इसलिए सत्संग के अभाव में नाथ मछिंदर छूटे नहीं, गौरख दत्त और व्यास अकेहे कबीर पुकार के सबको लगे माया के फांस। मछिंदर नाथ सत्संग छोड़ दिया, हनुमान जी से किया संगत, बातचीत हुआ, हनुमान जी से फंसे हुए, उसको बड़ा तगेदा होता था। कहाँ तगेदा होता? तिरिया राज। क्योंकि जब लंका से रावण को मारकर सीता को छोड़ा कर करके वे ले आए कहाँ? अयोध्या। अयोध्या में राज तिलक हो गया, फिर से राज चलने लगा, राम करने लगा। तो हनुमान जी तो बड़ी सेवा किए सीताराम को। असली बेटा तो हनुमान था, और जकरा बेटा के बाल बच्चा नहीं, ब्याह नहीं होकर मैं की सोचते? थोड़ा सा विचार कीजिएगा। बता नहीं हमरा बेटा के ब्याह नहीं है, हमरा बेटा के बदरा नहीं है, हमरा पुतों के बच्चा नहीं है, बड़े दुख में नहीं रहते हैं। तो सीता का असली बेटा कौन था? हनुमान। इसलिए सीता ने कही हनुमान तुम शादी कर लो, तुम्हें बाल बच्चा होगा, बाल बच्चा ही निशानी होता, नाम होता है।
कि हो फलना के घर रहे जिगा हई ओकरा कोई रहले से सब सठि गेले। ई घर के कर से हो फलना बाबू को देखलो रहे तो हाँ उनके बाल बच्चा छे। नाम के भेले? ले बाबू बाले बच्चा नहीं हुआ। इसलिए सीता कह रही थी हनुमान तू शादी कर लो, तुम्हारा सखा संतान बढ़ेगा, जग में नाम रहेगा। जो ही शादी का नाम लिया तो हनुमान रोने लगा। बहुत कहानी रोने लगा। इसलिए भाई गति साफ सुंदर कह रही कि सीता का बात नहीं लगते, उसमें भी पाप लगता है। हम विवाह करते तो हम फंस जाएंगे। भाई गति साफ सुंदर कह रही। अब जब हनुमान रो रहे थे तो उसी समय में राम आ गया। राम कहते हनुमान क्यों रो रहा है? रोते रोते कहते माँ हमको कहते हैं शादी करने के लिए, हम बाल ब्रह्मचर्य रहेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे। कहा ठीक है, तो कहता है शादी कर लोगे, सखा संतान होगा और बच्चे बूढ़े का लाठी का सहारा बनता। ठीक तो सीता कह रही है, भगवान यहाँ यह कहे छे। और रोने लगा बड़ी जोर से। कहा क्या करेंगे हम तुमको? कहा भगवान हमरा शादी ठो नहीं की, हमको शादी नहीं कीजिए, लेकिन गवैया हनुमानों जी का शादी करवा देते हैं। कई कई सुने हैं, एक गवैया कह रहे थे कि हनुमान जी की शादी हो गया मथुरा से निश्चित, कि मंथरा को शादी हनुमान जी से कर देना चाहिए। मंथरा भी तैयार हो गई। अब हनुमान सहते सहते अठंगर नहीं कूटते हैं। कहा ये पगली नहीं मांगेगी। अब उसी समय में एक मुक्का मार दिया मंथरा को। मंथरा को तो लगी पुरानी गए। कहा अभी चेत जाओ तो हमारी मुक्का कितना लगेगा कि शादी के नाम में तो भूल जाओगे। गुरु महाराज की एक शिष्या थी, विधवा हो गई। तो गुरु महाराज को कहे तो गुरु महाराज ने कहा क्या बाल बच्चा नहीं है? कहा बाबा एको गो नहीं गले, मर गए। कहल के जो हुआ सारा बांध तुम्हारा टूट गया, मन माया छूट गए। जब तो हमारी शिष्या हो गया तो भक्ति कर, लेकिन नहीं मान। वह एक आदमी से प्रेम करने लगा। लोग कहा बाबा ये नहीं मानेगा, ये शादी करेगा। गुरु महाराज भी बार बार मना किया, लेकिन जब शादी तय हो गया तो आया गुरु महाराज की गौर लागने। गुरु महाराज लाठी उठाए, पगली भाग यहां से। क्या मतलब? अरे कितने ज्ञान ध्यान के द्वारा आसक्ति और माया छूटता है, फिर तुम माया में जा रही है। परमात्मा के विधान में है कि तुम्हें उसी से सुख रह जाएगा। कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं। परसों हम थे सुगमा में, तो 2-3 गो विधवा माँ कह रही थी बाबा बड़े लोग हमरा आर के आलोचना करे छे, देख लो केहन कुकर्म के लो, यही उम्र में विधवा भै गेलो। हम उनको कुछ ज्ञान ध्यान दिए। आज सुबह का सत्संग का बाबा यहीं पर कही तो छटपटाई हुई थी। कहा बाबा 7:30 बजे में आरती हमरा के क्या दे छे? कहली ठीक है। आ जब 7:30 बज गया तो नहीं बाबा छोड़ियो नहीं, 9 बजा दिया, 9:30 बजा दिया, सुनते रहा। तो हनुमान जी को राम कहते हैं शादी कर लो। तो हनुमान बड़ी जोर से रोने लगे, पैर पर गिर गए। कहा सखा संतान तो बढ़ेगा हनुमान। कहा बिना ब्याहे के बढ़े तो बाबा भगवान हुए दियो कि बिना ब्याह के भै जेता, सखा संतान भै जेता। तो भगवान राम कहते हनुमान अच्छा एक काम करो, तिरिया राज में खाली पुरुष है, महिले पुरुष नहीं है। इसलिए तू 12 बजे रात्रि में प्रत्येक दिन तुम्हें नहीं ब्याह करोगे तो तू तिरिया राज में हुंकार मरना 3 बजे रात तक, और उसके बाद चले आना। जब चले आओ, जब हुंकार मारोगे तो जो महिला रजोशाला में होगा तुम्हारे गर्जन से ही
गर्भवती हो जाएगी, लेकिन होगी लड़की, लड़का को बोल। तो वहां के रानी जो थी मेनका, वो चाहते हनुमान को हम पटिया करके अपने लिए रख ले। इतने सिपाही नौकर को भी चाहते लोग कर लेता है। तो उसी तरह हनुमान को पटियाने के फेर में लग गई, बड़ी परेशान करती। हनुमान क्या क्या इधर से मछिंदर नाथ जो जा रहे थे, कर रहे थे धर्म के प्रचार, अब बहकावे में पड़ गया हनुमान के साथ। चले गए कहाँ? तिरियाराज। आप तिरियाराज गए तो कुछ दिन बाबा खीबे तो पीबे, अब बबो को माया में हवा लग जाए, कहीं रह गए ने तो बबो के हवा लग जेते। की छिए माया? माया इतनी बड़ी शक्ति है जो पुरुष के लिए नारी माया है, नारी के लिए पुरुष माया है। एक जगह रहने पर वह फंस जाएगा। हुआ क्या? मछिंदर नाथ के सेवा करते 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 कितने महात्मा पैर न छूने देते हैं, और कितने को आदत लग गया तो जताना शुरू कर देते हैं। सब जाता। बरसम में चौधरी छोड़ दी है, बहुत चौधरी। वहां पर हम खा करके सोए हुए थे, एक माई आई और सोए हुए में पैर दाबना शुरू कर दिया। हमारा नींद टूटा। हमको नींद टूटा कैसे लगा? हमारा देह जलने लगा। हम उठे दर पर आकर के, हम जागे हुए थे। उस समय ने पूछ करके न पैर दाबना चाहिए। ए बाबा मन भै गए यहाँ के सेवा क्या दी? हम कहे अब हो गया। हम फटकारे उटकारे का हो गया, और तभी से हमारे देह में लहर उठ गया। अब हमको ने बैठे कल ने उठे कल, पूरे शरीर से लहर उठ रहा था। हम कहे गुरु महाराज हम क्या करेंगे? एक विधवा माई आई, बड़ी सहनशील। हमको किन्ने मन में हो गया कि सांप का विष सांपे उतारता है। सांप जब काट लेते हैं ना तो सांपे के बीख से सांप का बीख उतरता है। हम के माई थोड़ा सा अपना पैर छू दो तो। हमारा मन में विचार हुआ, ऐसे पैर 2 बार दाबे हमारा लहर शांत हो गया, का छोड़ दिया। कहानी कहाँ से उठ गया? मछिंदर नाथ से। कि मछिंदर नाथ को रानी सेवा करते करते हो गया बात, दोनों में फंस गए, और जाकर के एक लड़का भी हो गया। बाद में गोरखनाथ उसको छोड़ाए, उधर नहीं जाना। इसलिए कहां से प्रसंग उठा? नाथ मछिंदर छूटे नहीं, गोरख दत्त और व्यास के कबीर पुकार के सबको लगे माया के फांस। इसलिए कबीर साहब ने कहा, रमैया की दुल्हन लूटी बाजार, ब्रह्मा को लूटा, विष्णु को लूटा, नारद बाबा की परी पछाड़। चित करू बाबा बिलाय मारे मटकी, काशी से लेकर मगह में के पटकी, और नारद बाबा को सभा बिच पटकी। क्या? इसलिए माया भगवान की बहुत बड़ी है। कितना महिला का रख सके, गठरी में विष से मन है तब न खा लेवे। मन में गठरी में बीख तो कखन तो खाइए लेबो। क्या? इसलिए बीख को खोल करके फेंक दीजिए, परहेज कीजिए यदि धर्म बचाना है तो। नारी पुरुष से संयम रखे और पुरुष नारी से संयम रखे। तो यह सत्संग की महिमा पर आ गया। जीवन मुक्त महात्मा पर चलिए। इसलिए जीवन मुक्त महात्मा सत्संग नहीं छोड़ते। इसलिए गुरु महाराज ने निश्चित कर दिया, सत्संग नित आरु ध्यान नित करत रहिए स्वलग्न हो। स्वलग्न हो करके प्रत्येक दिन सत्संग और ध्यान करना चाहिए। और कहीं संत है तो जरूर जा करके दर्शन कीजिए, क्योंकि कबीर साहब ने कहा, दर्शन कीजिए साध के दिन में कई बार, जहाँ तक बन सके संतों की दर्शन करना चाहिए। संतों का दर्शन कीजिएगा तो कबीर साहब ने कहा, कबीर दर्शन साध की
हरे और की याद आ दर्शन की ताही करी, अब बाकी दिन के याद मिल जाते न साधु। भजन बेदिन नहीं है वहां पर कॉलोनी में रह रहे हैं। ब्राह्मण्य राजपूत भरा हुआ विद्यार्थी हमको कहेगा बाबा जय गुरु, महिला कहेगा बाबा जय गुरु, कहे गुरु महाराज की कृपा कम से कम जय हो गुरु तो सीखा है। कम से कम साधु के दर हमको देखेगा, अब महिला पुरुष लड़का बच्चा सबको बाबा जय गुरु जय गुरु जय गुरु, हम भी कहते हैं जय गुरु। हमारे देखने के बाद एक बार नाम ले लिया तो कितना कल्याण की बात हो गया। एक दुकानदार था, तो बनिया तो बड़ा तेज होता है, और जादव होता तो थोड़ा बुद्धि का कम। तो जादव गया बनिया की दुकान सौदा लेने, तो सौदा जब लिया हल्ला बहुत था, लेकर के चले आए। तो जादव कहते बनिमा ठेक तो नहीं लड़के हमरा, देखिए पैसों बेसी लाल के भीड़ में करके जा भै गल। तो अरे साहब जोर लगे तो कहे है रो बाप बनिमा पैसा कहाँ ललके, इधर हमरे बेसी पैसों दा दिलके, सौदो दा दिलके, एहन पाप हम नहीं करो हो बाप, नहीं तो बरद बन के हमरा अगलो जन्म में एकरा गुणी में खटे पड़त। गया कहा हे हो सेठ जी हल्ला थोड़ा कम हो गया, कल के एहने दुकानदारी करे छो। अब तो सेठ जी थोड़ा सा चौंक गए, दुकानदार भाई लगता है इसको कम पैसा दे दिए। कहल के हम तो अरे यही सौदा ले लिया है, एते टका दे लिया, दाम जरूरत है। तो जतबा दाम भेले ने सामान के, आई पैसा दिलके ओकर 2 गुना पैसा एकरा दे दिलके। अब वो बनिया कहते हैं राम राम, एहनो लोग है से संसार में, ललके तो चल नहीं जीती है। आज एक आदमी हमको 6500 टका दिए कि बाबा यहाँ अपना हाथ से विद्यार्थी के दाद, हम उसको जोड़े तो हो गया 8500 टका। तो हम फिर गए है इस टका को गिनिए तो कितना है, तो टका 8500। कह के भूल हो गए, कहा इस तरह से भूल कीजिएगा, सब आदमी तो ऐसा नहीं कि आपका पैसा लौटा देगा, इस तरह का भूल नहीं कीजिएगा। उसी तरह वह दुकानदार कहते राम रे राम, एहनो लोग है। और वही के बाद कहियो न भगवान के नाम ले, और जब वो मरे तो वहां पर जमराज ले गया चित्रकूट के बाद, हिसाब होने लगा कितने जीवन में कितना कैला दान पुण्य कैला, कितना कैला ही भजनिया। इंद्रमती बनाई इस भजन, नहीं जाएंगे उधर कि वह लिखी है खेलती में रहलो नंदी, सुपति ही मौनिया, अचके में एले नंदी, पियाबा के ही समझिया, न जाना उधर। तो यहाँ पर हिसाब हुआ, तो हिसाब में कहते ही तो कभी भी भगवान के नाम एक दिन भूल से लिया। अब कितना बुद्धि का तेज होता है दुकानदार। कहा इसको स्वर्ग का मुंह दिखा दीजिए, नरक में ठेल दीजिए। दुकानदार बड़ी तेजगर, कल के हमरा नरके में जा दिया, हमरा भगवान का दाम दे दिया। कहा अच्छा आज भर दिन से रहने दीजिए, कल नरक। इसी तरह से 6 महीना पर कल के हमरा भगवान का दाम में दे दिया, हमरा वो स्वर्ग नरक से नहीं है, कल के जाने दीजिए स्वर्ग में। कहानी हमें क्या बोध दिलाते, एक दिन भगवान के नाम लेने से नरक जाने से रुक गया ने। इसलिए यदि हम बार बार सांस सांस परमात्मा के नाम जपते रहे, हम अधोगति में जाएंगे। परमात्मा हमारी रक्षा नहीं करेगा, जरूर करेगा। इसलिए गुरु महाराज की सत्संग नित और ध्यान नित करत रहिए स्वलग्न हो, कि स्वलग्न होकर के सत्संग और ध्यान करना चाहिए। संतों की वाणी जो होता है गोपालक की लाठी होता है। जैसे गाय चराने वाले को आप लोग अधिक नहीं देखे होंगे, उसका गाय चली फसल खाने के लिए और हे ऐसे लाठी दिखा उड़ गया गाय। उसी तरह संतों की वाणी जो होता है, यदि आपको विषय वासना की तरफ मन जाएगा तो संतों की वाणी
आपको लौटा देगा, मन को लौटा देगा। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज गुरु से भी भैगरथ सिंह महाराज को रात दिन कभी भैगरथ, हाँ हजूर अमुक बानी गाओ, अब रात हो कि दिन हो। एक दिन शांत में भैगरथ जी महाराज पूछते हजूर रात रहे कि दिन रहे, आ कहै छियै अमुक बानी गावे, कोनो राज आर छिपल छै? कहा महाराज छिपा हुआ है भैगरथ। कहा हजूर समझा देतिए तो कते बढ़िया है कि हम जान लेतिए नहीं। कहा देखो संतों की वाणी गोपालक का लाठी होता है, जैसे गाय के चराने वाली लाठी की इशारा से फसल खाने वाली गाय लौट जाती है, गाय हो गया मन और संतों की वाणी हो गया लाठी, ग्वाले की लाठी, और ग्वाला हो गया संत, समझे। और इसी तरह से कहा जब हमारी मन संसार की ओर भागने लगता है भगीरथ, तब तुम्हें मुझे कहते, तुमको कहते हैं अमुक वाणी गाओ। कभी कभी क्या कहते हैं हम लोग, मन है छे राम के भजबै, कखन है छे मन? जब संत महात्मा के सत्संग सुनो लगने तो कहलक है राम के भजन करे, तो क्या कहते हैं, मन है छे राम के भजबै, सकल भरम के होत जबै, किया हो रामा बनी जयबै बीमाल होवे, रागी रे की कना बन जब विमल वैराग, निर्मल वैराग। निर्मल वैराग किसे कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ अहंकार से हट जाना, सदाचार में मन को लगा देना, ये हुआ निर्मल वैराग। हो सकता है एक के तजबे तो एक पकड़ लेते, एकरा छोड़बे दोसर पकड़ लेते। गाना में तो बड़ा आसान है, लेकिन करके तो देखिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कबीर को गाया गावे गजब की धक्का पावे, और कबीर को गाया बूझे तो 3 लोक तक सूझे। ये कहाँ पर चले? उधर है अन्नदान बसदान, इधर है ज्ञान दान। और जोगिंदर चौधरी, चौधरी लोग थोड़े कम बुद्धि का होता है, हैं? सोचे इतना लोग को खिला देंगे कहीं ज्ञान हो गया, कोई बेचारी सदाचारी बन जाए, निहल हो जाएगा। कोई हटे हुए व्यक्ति परमात्मा से परमात्मा में लग जाए, बड़ा फायदा न हो जाएगा। कितने राक्षस वृत्ति का मंसाहारी कहीं शाकाहारी हो गया सत्संग से। ये तो बड़ा बुद्धि सोच करके रखे हैं सत्संग। ये ज्ञान दान दे रहे हैं। नानक जी महाराज कहे हैं, आप जपे औरों को जपावे नानक निश्चित मुक्ति पावे, अपना भी कीजिए दूसरे को सिखाइए, इसी में बहुत बड़ा भला है, लाभ है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, आए को आदर कर बंदे, रहन को दे इसे डेरा, इसमें भला होगा तेरा, इसमें बहुत भला होगा। तो ये सत्संग की गंगा जो आज अपने निवास स्थान पर बहा रहे हैं, यह है सत्संग की गंगा। इंद्रमती के यहाँ आए सदगुरु संत कबीर साहब, क्योंकि उनकी चेली थी, तो सत्संग सुनाते थे इंद्रमती को, और उनका पति सुनवे नहीं करता था, तो सत्संग का असर पड़े उनके ऊपर। लेकिन सुने हैं बाद में, उधर नहीं जाना है। श्री सदगुरु महाराज जी की जय। तो इंद्रमती को कबीर साहब ने कहा, इंद्रमती आप जपे औरों को जपावे, अरे अपना तू अकेली सुन रही है, और कहीं अड़ोसनी पड़ोसनी को सुना दिया तो बहुत लाभ होगा। लाभ क्या होगा? खटखटिया पड़ोसी है, चोर है, लंपट है, लड़ाकू महिला है, कहीं सदाचारी ठीक हो गया तब तो आपको भी कल्याण होगा। नहीं बाबा, घर नहीं रखबै, हमर पड़ोसनी जे छे
ई किचकबा किचकनी जगह करते रहे छे। कोई कोई बोलते हैं आया किचकबा किचकनी जब ठीक हो जा। कहा अड़ोसी पड़ोसी को यदि तू सद्ज्ञान दिला दीजिएगा ठीक हो जाएगा, तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा, तुम्हें कोई दुख नहीं देगा। तो कहा बाबा क्या करेंगे? कहा सत्संग तो हो ही रहा है, या गंगा बह ही रहे हैं, इस गंगा में एक आदमी नहावे या करोड़ नहावे, लेकिन खर्चा उतना ही है, लेकिन लाभ उधर बहुत है। करोड़ नहाएंगे तो करोड़ को न हो गया पैदा, लेकिन महात्मा का तो जे देते से जोगिंदर बाबू देते कि यहाँ दे देवे। कोई गवैया है तो जे घर वाला होइ छै सएह नहि दै छै। एहिमे जा पुण्य नहि छै तऽ क्या बोला के सुनाबै छै? श्री सदगुरु महाराज की तो इंद्रमती कबीर साहब के कहने पर चली अपना पड़ोसन की बात। क्या कहती है? घर घर जाकर करके हमरो या गाना में लागल सुंदर हटिया है सहेली मेरी। देखिए जोगिंदर बाबू बड़ी सुंदर हटिया लगाए हैं यार, कितना अच्छा लगता है ये मकान। इंद्रमती कहती है हमरो या गाना में लागल सुंदर हटिया है सहेली मेरी। आहे चाल देखू हटिया है बाजार ए सहेली मेरी। सतपुर से बनियायल सत के दुखनिया लगल, सतपुर से बनिया सत के दुखनिया लगल। आए साउदा है बिकैया अनमोल हे सहेली मेरी। साउदा खरीदबे सखिए बार लाभ होता है सहेली मेरी। लागता नये को गोछा दाम ए सहेली मेरी। खर्चा किनका लगेगा? इंद्रमती का नहीं, पड़ोसनी को नहीं लगेगा। आदि सत्संग सुन करके कोई जीव चेत जाए और सौदा कर रहे हैं अभी सौक्त की। अभी शरीर में हम लोग सत की सौदा कर रहे हैं, बहुत बड़ा लाभ होगा, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। पुण्य के काम हैं, जब चित्त से पुण्य के काम सुनते हैं मन इधर नहीं तभी पुण्य जमा हो जाता है, पुण्य की खाता में पुण्य की बढ़ोतरी हो जाता है, पुण्य के खाता में। वही हम लोग सुन रहे हैं, यह गठरी बन जाएगी। लेकिन ये सौदा कब करेंगे? मिट जेबे तब। ये तो करवा रहा है पत्नी एते सुने थोड़े, लेकिन यह अपना ज्ञान दान कर रहा है, इसलिए शरीर में है तभी आप पुण्य के काम कर सकते हैं। अभी ये पुण्य के काम कर रहे हैं, जिसे धर्मदास जी महाराज ने कहा करी ले हो सौदा है सखिया पसराल छाल हटिया। फेरो ना पाइबे ऐसन हे दा, फेरो ना पाइबे ऐसन हे दा। उसारी जेता है हटिया फेर ना पाइबे ऐसन हे दा। उसारी जेता है हटिया करी ले हो सदा है पामार। अब ले हो आगू के सामर, आगू नहीं हाटी या है बाजार, आगू नहीं हाटी या है बाजार।
नहीं मिलाता है दो कनिया। अभी शरीर में है, हाथ लगा हुआ है, सौदा खरीद लीजिए। और यही सौदा गट्ठर में बांधेगा, मरने के बाद कोई साधु महात्मा आपको नहीं मिलेगा सुनाने के लिए सत्संग। शरीर नहीं रहेगा तो सुनिएगा किस? हाँ, शरीर से न सब कुछ होगा। इसलिए कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा। यह शरीर साधनों की घर है, मोक्ष की सीढ़ी है, लेकिन यह शरीर पा करके जो परलोक नहीं ठीक करते हैं, सो पर तत्र दुख पावई, सिर दुन पछताए, काल ही कर में ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अभी शरीर में है, नहीं कीजिएगा तो लाभ मिलेगा। अरे जइहे खेत पटा दिए, दुकान चला दिए, अजगा नहीं है तो जे अरे बेटा दो हमरो हिस्सा सुन ली। अपना अपना अपने अपने करनी अपनी अपने साथ कि अभी जो हम लोग सुन रहे हैं यही सौदा गट्ठर बना जाएगा। बांध ही ले हो आगू की सामर। सत्संग जो सुन रहे हैं ये सामर बन रहे हैं, नाम जो जपेंगे यह सामर बन रहे हैं, और ध्यान जो कर रहे हैं यही पोटली काम देगा। जैसे बदमाशों को पकड़ लेता है बड़े बड़े पुलिस, तो साथे का टका काम देते निकाल करके दे देगा, बस उसको एक छड़ी नहीं मारेगा। ठीक ही सौदा जो कमाए होगा जमराज आपको नहीं मारेगा। इसलिए इंद्रमती ने कही थी, सौदा खरीद सखिए बरला बहताए सहेली मेरी, आए जामुआ के लागता ने मार ए सहेली मेरे। अरे सौदा था तब ने प्रहलाद जमराज के कंधा पर पैर दे दिया, एक ठो दिया कपार पर, चढ़ गया विमान पर। कमाए हुए थे तब ने, आदि कमाए हुए नहीं रहता इतने आदर के साथ जाते, इतना आदर के साथ नहीं जाते। सत्संग हमें क्या ज्ञान देते? इसलिए आया जीवन मुक्त ब्रह्म पर। चलिए उधर, अभी हम जीवने मुक्त पर हैं और शरीर की पाठ हो गया बहुत आगू तक, अभी बाकी हैं। तो क्या कहते हैं? जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित तजी सुनी ध्यान, और जे न हरि कथा सुनी ही रति तिनके ही पखान। जीवन मुक्त महात्मा किसे कहते हैं? जीवन मुक्त महात्मा में कितनी बड़ी शक्ति होता है। एक जीवन मुक्त महात्मा क्या कुछ लेना न देना, मंगन रहना, अब मिला मानुष चोला भजन करना, कुछ नहीं लेना देना है। जंगल में गया, एक डोबड़ी था जहाँ गड्ढा होते थे, उसमें पानी जमा था, उसी बगल में झोपड़ी बना दिया, खोपड़ी, और फल फूल खाते थे, परमात्मा का भजन करते थे। वह भी एक ऐसा भक्त थे, कुछ ईद विद कुछ नहीं। हम नहीं जाने छी धर्म के व्यवहार हो, क्या कहते भगत व्याग में, हम नहीं जाने छी धर्म के व्यवहार हो, कि हम और कुछ नहीं जाने छी, हे भगवान यहाँ टाग नाम के जाने छी। तो इधर था एक गंगा भगत, वही जंगल के बगल में गांव था जहां एक गंगा भगत रहती। गंगा नदी बगल से ही उनके घर से बह रही थी। तो गंगा में प्रत्येक दिन स्नान करते थे, गंगा जल से घर की निपाई करते थे, भोजन भी करते गंगे जल में, और पानी भी पीते गंगे जल से। एक दिन बेचारे चले टहलने के लिए चले, तो जंगल से रास्ता था, संध्या का समय था, दीक लग गया। कभी कभी कोई गली में जाइएगा तो पूरा पश्चिम का ज्ञान ही नहीं रहेगा, ऐसा हो जाता है। ऐसा हो गया, वो जंगले में घुस गया। अब जंगल से उसको निकलने नहीं होता था, तो होता क्या है, घूमते घूमते वही महात्मा के निकट पहुंच गया। मैंने कहा आज की पाठ है सत्संग की महिमा और शरीर की महिमा, दो पर ही आज चल रहे हैं पाठ। तो
गंगा भगत रात हो गया, कहा अब जंगल में कहाँ पोखेंगे, महात्मा है इसी के निकट रह जाते। रह गया, रात में जो खाए महात्मा इसको भी खिलाए। सवेरे हुआ तो इसको तो था गंगा में स्नान करने का। जिसका आदत बन जाता है जिस चीज में, वह लत वहां पर ही चली जाती उसकी, मन और सूरत। तो गंगा भगत पूछते, महात्मा जी कहाँ, बोलिए। अरे गंगा नदी किधर है, हमारे स्नान करने का टाइम हो गया। कहा हम गंगा उंगा को नहीं जानते। कहे महाराज गंगा में स्नान नहीं करते। कहा हम नहीं करते। गंगा का पानी नहीं पीते हैं। कहा नहीं पीते। उससे घर की निपाई नहीं करते हैं। कहा नहीं करते। भोजन नहीं बनाते। कहा नहीं। कहा रहती बात जानती है तो हम यहाँ लिखे वो करती हूँ। कितने लोग जाए रे वैष्णव जी, भजन पे तो राजी नहीं खेवो। हमरा क्या आदत है, हम नहीं करते इस तरह की। जो है रह गए, कहते हम वैष्णव है, थोड़ा हमको सावधानी से खिला दिए। फटकारेंगे तो हम लोग लिंग से भाग जाएगा, वो आगो पीछा कौन करे। और सटेगा तब न पटेगा। अरे सट जाएगा हमसे तब न करंट लग जाएगा उसको। साधु से सटेगा तब है नहीं। अब फटकार करके अलग हटा दी उसको, तब फायदा होगा। चेतेगा नहीं, चेतेगा। ये कहता हम ये जानते तू गंगा में स्नान महात्मा जी नहीं करते। आप न गंगा जल के पानी पीते हैं, ना घर निपाई करते, नहीं बोझ हम आपके यहाँ बोझ कहल का अखनियो खेबै तो खा लिया, और नहीं जाए तो जाओ। हमरा मतलब किया संसार से, हमरा एक गो भगवान टा रहे चाहिए साथ। बस वे प्रभु का नाम लेते रहते थे और कुछ लेना ना देना, मंगन रहना, भजन में मंगन रहते थे। कुछ दूर गए हैं गंगा भगत, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उसने देखा 3 काली कलोटी गाय आ रही है। और गाय करियो हो आदि स्वस्थ शरीर वाली रहती है तो देखने में कितना अच्छा लगता है। जितना फ्रीजियन गाय है कितना अच्छा लगता है, लेकिन विशुद्ध काली होती है। तीनों गाय जब आ रही थी तो डोबरी डोगे में थे, चले गए। देखने में जो सुंदर लगते थे तो उलट करके देखने लगे। गाय वही डोबरी में गई पानी पिए, और भैंस के तरह घुस गई पानी में और नहाने लगी जैसे भैंस नहाते हैं। तो भैंस भी डुबकी मारते हैं। डुबकी मार मार करके नहाते नहाते तीनों गाय जब उजली हो गई, आई खड़ा होकर के देखने लगी। जब उजली हो गई तो पानी से निकल गई। अब पानी से निकलते हैं तो कहते हैं, तब इसको मन में भ्रम हो गया। अभी काली कलोटी आई, उजली हो गई, क्या बात है। ये हाथ जोड़ लेते गंगा भगत, हे गाय माता हम यहाँ के नहीं पहचान सकलो, यहाँ के छिए। अलिए कारी उजर भै गेलिए, एकदम पूरा सफेद। तो उसमें गंगा भी गाय बनी हुई थी। गंगा थी, जमुना, सरस्वती तीनों बन थी। गंगा हंसने लगी गाय के रूप में। कहा हमारा भक्त न है। कहल के रे गंगा भगत, हमें गंगा छियै, ये हमारे बहन जमुना छियै, वो सरस्वती छी, तीनों बहन छियै। जे गंगा में तू रोज जाइ छी नहबै ले, आ तोरे एहन एहन के पठ महात्मा सब हमरा पापनी बना के कार खटखट कए दै छै। आ वएह पाप सठबै ले डोबरी में आबै छै। कहलकै डोबरी में कोन अमृत दै छै। आ कहलकै वही साधु बाबा के चरण जे छै झोपड़ी में, ओकरा चरण में बहुत शक्ति छै। ओकर चरण जे पानि में पड़ै छै, ई डोबरी के पानि अमृत बनल छै, हमरा आर के उजला कए दै, सारा पाप के हेर लै छै। श्री सदगुरु महाराज की संतन है रज चाहे लक्ष्मी है, संतन की दासी है, रज चाहे कैलाश की बासी। भगवान शिव भी संतों के चरणों के लिए ललायित रहते। गंगा भगत के सारे भ्रम समाप्त हो गया। कहा माँ उन महात्मा से तो हम घृणा कर रहे थे। कहा देखो अब महात्मा जीवन मुक्त महात्मा है, उसमें साक्षात परमात्मा का वासा है। हम लोग उसके चरणों की दासी हैं। हमें अभी क्या ज्ञान मिला या सत्संग से कि जीवन मुक्त महात्मा के चरणों में कितनी बड़ी शक्ति है धूलि में।
और उसके ज्ञान में कितना बड़ी शक्ति है। ज्ञान देत ध्यान देत, आत्म में विचार देत, असंशय ही के हर लेत, असुबुद्धि बसाई देत। संत में इतना तरह की कला होता है कि संत सदगुरु जो होते हैं, इसलिए यह ज्ञान जो है सत्संग का, लोग कहते कि महात्मा तो पैसे खातिर बुखार हो। अब बहुत महात्मा है कि उसको लगता है हमारे वाणी और ज्ञान से कुछ लाभ हो जाए, उसी में उसका बड़ा कल्याण होता है। कुछ लोग चेत करके भजन भेज लेते हैं तो वह बड़ी खुशी होता है, कम से कम एको दुगो जीव तो सुधर गया हमसे। हाँ, तो यह गंगा की धारा याद जोगिंदर चौधरी अपने निवास स्थान पर बहा रही है। परमानंद स्वामी ने कहा, हाय सत्संग की गंगा, तू इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से एक दिन जाओगे रोता। यह सत्संग की गंगा बह रही है और इसमें स्नान करोगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। इसमें वाणी सुनोगे बहुत बड़ा लाभ होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, सुनी समझहि जन मुदित मनः, मन जहि अति अनुराग, लहि चार फल अछत तनु साधु समाज याग। कि यह साधु समाज की रूपी गंगा में स्नान करोगे, आदि सुन करके समझ लोगे और समझ कर करके जीवन में उतार लोगे, अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों चीज प्राप्त हो जाएंगे। नहीं तो कान से सुनिया वही कान के निकल जाइए, और सुनिया सुनिया अक्षरा धर के चले जा, लिया महात्मा अपन ज्ञान अपने ला लिया, कोई लाभ मिलेगा। इसलिए संतों की ज्ञान को गठरी में बांध लेना चाहिए। एक व्यक्ति था सत्संगी, आप चलेंगे हम शरीर की महिमा पर, ये तो सत्संग की महिमा में जा रहे। तो बेचारा था सत्संगी, अल्लाह के तो पत्नी साफ विपरीत, अति भक्ति से कोनो मतलब नहीं, तीर्थ बरस तो मतलब हो रहे, लेकिन ये ज्ञान से कोनो मतलब नहीं। एक दिन जब वह खेत गई तो उसकी पड़ोसन कहते हे बहिन कहो ने की कहे छे, हे जोगिंदर बाबू जी जे हिले न महात्मा एहन सुंदर सुंदर ज्ञानक बात कहानी कहे छे, हारा जाय छे सुने में, गाम आवे के मन नहीं करे छे। गेलिए ही नहीं सुने ले, करके हम कहाँ गेलिए, कहल के चलो नहीं आए, है बड़ा लाभ है, कहल के चलो आए जीव, काल जीव आए नहीं जीव। अब जब कल हुआ तो सवेरे कहते पति से, हे यो कहल के कहियो, कहल के आए सत्संग सुने हम जेबे। अब तो इसको हुआ ही भगवान कहने से अगर ज्ञान भाग ले सत्संग सुने जेते। ये तो गुरु महाराज को गोर लग रहा है कि हे गुरु महाराज कभी भी मेरा बात नहीं सुनता था, आज कहाँ से इसको जग गया है, हे गुरु महाराज करने लगा। कल के हाँ हम जेबे यहाँ के भोजन करा दी छी और सब कुछ आएंगे, कल के यहाँ जाओ। अब सवेरे से बेचारा लग गए उनके ऊपर, भोजन बनल हो, खैलो, अपना भी खाए, तू खैलो, नहेलो, ई चढ़िया चढ़िया करके नहा सुना करके तैयार करवा दिए। आ तैयारी करने में इसको 1 बज गया। अब कह रहे थे घरे के काम में लगता है जाएगी नहीं, बोली तो लगता नहीं, बड़ा झंझट हो जाता है। अब जब 1 बज गया तभी कहा जाओ ने लोग बाबा जी हे देखे छी बाजा में आवाज नहीं सुने छी, जाओ ने। चल तो दिए, फिर लौट गए। की बोले हो अंगनो आर नहीं बहार लिए है ना, आए रात के कखन भी नहीं करके जाओ ने हम ही बहार ले। आ फिर गई, फिर लौट गई। कहते की बोले बर्तनों ने मान लेने चूल्हो चुके, कहल के ई कहते हैं पुरुष आ यहाँ जाओ, आ यहाँ का भोजनों नहीं बन पड़ता, अंगना बहारबे हम, बर्तन मांजबे हम, चूल्ही चौका करबे हम, भोजन बनेबे हम, और से यहाँ प्रेम से खा ले जाओ। चली तो गई,
और जब सत्संग शुरू होता तो उसके गांव वाली वो भतीजी रहती थी, उसी गांव में चली आई। अब एने बाबा का प्रवचन सुने, वने वही दोनों क्या दीदी भतीजी का प्रवचन शुरू, समझे। और जब प्रसाद के हल्ला भए गेलै, आरती आर भए के प्रसाद में हल्ला नहीं भए जाइ छै, ए गई दाय जो ने खा ले, आब जे बाकी गप छै से क्या ले। चले गए। रात में तो उसका पुरुष सब कुछ कर करके एकदम तैयार है, जो कहे सो कर ही दिए। भोजन इसको करवाए, भोजन करके जब शांत कल के यहाँ भोजन के लिए, कल के क्या ले लिए, कल के आप सुतबे न करबे, कल के तब की करबे, आप फिर जब सत्संग सुने ले, कहल के आब हमरा प्रसाद दियो, तब वही प्रसाद दिया घर में। कल के तो घरवैया के प्रसाद छिए, आ उ एके वजह से जे ओते प्रसाद महात्मा बांट लगे, टाइम में से नहीं ले लिए कुछ। हे यो सत्संग की महिमा से झूठ नहीं बोलते। हे यो फलनमा कन्या नहीं छे हमरे भतीजी, अब छौड़ी चल ले, हमें दूटा गपे में लगले, कुछ नहीं सुन लिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। आए हैं तो सावधान होकर के सुनिए। भगवान शिव कथा सुना रहे थे पार्वती को। भगवान शिव पार्वती को सावधान कर रहे हैं। क्या कहते हैं? सावधान होई सुन सुमुखी भवानी, अधरु ध्यान अरु रखो रे माई। हे भवानी, सावधान होकर के सुनिए और सुन करके समझिए, और समझ करके विचार कीजिए, अपने हृदय में रख लीजिए। कहने की भाव क्या है? अभी हम लोग सुन रहे हैं, एक मिस्त्री था, नाव बना रहा था, 3 महीना नाव बनाई, अब 3 महीना हमसे सत्संग सुनी, और गाजा, भांग, तमाकू, खैनी, और बीड़ी या पान धुकते रहता था। और कापी जब सत्संग सुनने लगे तो कापी एक खरीद लिया था, लिखता जाता था, और धीरे धीरे गाजा, भांग, खैनी वीड़ी सब कुछ। हम एक दिन के कापी में क्या लिख रहे हैं? कहल हमरा जे मिले छे से लिख ले छे, तब तो हम पान तान छोड़ लिए ना। मेरे कहने की भाव है, हम तो बोल रहे हैं, साधु बोल रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग ने, और सुन करके समझिएगा आप लोग ने, और रखिएगा आपने। भगवान बुद्ध ने कहा हम कितना प्रवचन करेंगे, लेकिन करना पड़ेगा आपको ही। भाव समझ रहे हैं? यह हुआ सत्संग की महिमा। अब शरीर की महिमा को सुनिए कि आज के पाठ हैं कि भगवान श्री राम के मन में एक विचार आया। जैसे रानी मदलसा, रानी मैनामती ने कही थी, हमारे गर्भ से जो जन्म जाएगा फिर जन्म नहीं लेंगे। क्या कि उस तरह का ज्ञान और ध्यान देते थे। एकलौता बेटा को मैनामती ने जोगी बना दिया, और मैनामती अपने बेटा को जोगी बना दिया। इसी तरह वह दोनों जो बिचारी थी, उसको भी 6 बेटा हुआ, 6 को जोगी बना दिया। 7वां बेटा में राजा ने कहा, सब जब बाबा जी वैसे ओडी डामर के कोई रहते कि नहीं, राजा संतों ने कहे था ना गंगा से, सबके नदिये में भसा देवे। राजो पाठ कोई करते कि नहीं करते? जहाँ 8वां को भसाने के लिए जा रहे थे, देवदत्त को, जिसको वह बसु था, भीष्म को, तो उसी बार गंगा रुकी थी। तो उसको उसने कही कि बेटा, घर में ही योग करना है, भोग भी करना है घर में, और राज को भी चलाना है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, घर में जोग भोग घर ही में, आ घर तजी बन नहीं जावे, अब बन के गए कल्पना उपजे, तब धाव कहाँ समावे। इसलिए घर में रहते हुए, पति पत्नी के साथ रहते हुए, बाल बच्चों के साथ रहते हुए, संतों की, महात्माओं की बात सुन करके घर में ही
भक्ति करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, श्री गंगा हरे, श्री गंगा हरे। माता पिता पति सेवा कीजिए, सास ससुर पति सेवा कीजिए, तीर्थ व्रत कीजिए न कीजिए, श्री गंगा हरे, श्री गंगा हरे। जो गोस्वामी तुलसीदास वैसे पहुंचे हुए महात्मा कहते हैं, जो माता पिता सास ससुर पति की सेवा, ऐसी महिला के लिए कोई तीर्थ व्रत की आवश्यकता नहीं है। इन महिलाओं में बहुत बड़ी शक्ति होता है, इधर नहीं जाना। उसी तरह भगवान श्री राम ने कहा, हमारी प्रजा जितनी है राज में, अगले जन्म में एक तो जन्म नहीं होना चाहिए, जन्म भी होगा तो मानुष का तन मिलेगा। इसलिए भगवान श्री राम आज पाठे ही हुआ कि सारे गुरु ब्राह्मण पूर्वासियों को बुला करके बैठा दिया और कहते, हे गुरु, हे ब्राह्मण, हे पूर्वासी, ध्यान से सुनिए और मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए और सुन करके समझ करके जीवन में उतार करके कीजिए, बहुत लाभ होगा। भगवान श्री राम या मानुष तन की महिमा को बतलाते हैं। क्या के भगवान श्री राम, बड़े भागे मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान श्री राम कहते हैं, गुरु है ब्राह्मण है पूर्वासियों, मैं भी कह रहा हूं सभी नर नारी को कि बड़े भाग से यह मनुष्य का शरीर मिला है, यह देवता को भी दुर्लभ है, यह शरीर देवता को दुर्लभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, दुर्लभ देही देव को नर्तन करे पुकार, नर्तन करे पुकार देव देही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग के आस लगावे, पुण्य छिन्न हो जाए स्वर्ग से नरक में आवे, तुलसी सतमत तत्गहे स्वर पर करे खेखार, दुर्लभ देही देव को नर्तन करे पुकार। कि यह शरीर देवता को भी दुर्लभ है, देवता भी पुकारते हैं, परमात्मा हमको मनुष्य का शरीर दे दीजिएगा कि हम भी आपको भजेंगे, आपकी पूजा करेंगे। क्योंकि हाथी भी कहते हैं, जैसे कबीर साहब ने कहे थे, राज दुआरे बांधिया असीर धुनत गजन, मानुष तन कब पई है भजी है परमानंद। कि यह हाथी के चोला छूट करके मनुष्य का शरीर मिलेगा कि हम भी भगवान के भजन करेंगे। हे नर नारी, हे बाबू, हे माई, हे दाई, अरे सुनिए, अभी मनुष्य का शरीर है तो परमात्मा का भजन सुनने के लिए आ गए। और जितने मनुष्य तनधारी हैं परमात्मा भक्ति करने की अधिकारी है, इसलिए यह शरीर से ही परमात्मा का भक्ति किया जा सकती है। यह शरीर छूट जाएगा फिर परमात्मा का भक्ति नहीं कर पाओगे, और परमात्मा का भक्ति नहीं करोगे छीन लेगा यह शरीर को। यह सुंदर शरीर जो देख रहे हैं हम लोग, अपने अपने को अगला बेर नहीं मिलेगा। कौन सा शरीर मिल जाएगा? सुग्गर का, कुत्ता का, हाथी का, बिल्ली का, गधे घोड़े का हो जाएगा। घोड़ा जब हो जाएगा तब क्या होगा? नहीं करवे दान पुण्य, नहीं करवे भजनिया, आगना जन्म में लाग तो मुंह में लगाम के लगनिया। क्या? तो इसलिए यह शरीर रहते हुए परमात्मा का भक्ति कीजिए। यही शरीर तन की महिमा को भगवान श्री राम बता रहे हैं कि बड़े भाग से यह मनुष्य का शरीर मिला है। 5 तत्व 25 प्रकृति का और 7 धातु से यह बना हुआ यह काया पिंजरा है। गोरखनाथ जी महाराज लिखते हैं, सप्त धातु की काया पिंजरा,
ता माही जुवती बिन सुआ, सतगुरु मिले तो ओरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। या 7 धातु 5 तत्व 25 प्रकृति का जो काया पिंजरा है, इसमें बिना जुक्ति का या जीव सुआ है, माने बिना गुरु जुक्ति के है तो प्रलय काल के गाल में जाएगा। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, यह देवता को भी दुर्लभ है। हम प्रभु के भजन नहीं करेंगे, प्रभु यह तन छीन लेंगे। इस संबंध में एक छोटा सा आख्यान की व्याख्यान में करता हूं, बात ठीक ठीक समझ में आ जाएगा। एक राजा और मंत्री सवेरे निकले घर से, दरबार से, शिव पर झाड़ू दे रहा है, शिव पर झूल रहा है। ठंडा का समय था, ठंडा से कांप रहा था तो झूल रहा था। राजा की दृष्टि पड़ा शिव पर। मंत्री साहब, शिव पर तो गिर जाएगा, लगता है ठंडा से कांप रहा है। मंत्री कहते हैं, हाँ काहे न कांपेगा, इतना ने पैसा कम देते हैं ना आप, बेचारा कपड़ा किनेगा कि भोजन किनेगा कि दवा दारू करेगा कि बच्चे को पढ़ाएगा। राजा को बहुत बड़ा दया आ गया, ये रुक गया और चले गए स्वीपर के पास में। जेन दुख देख होत दुखारी, जो दूसरे के दुख से दुखित नहीं होते हैं उसको बहुत बड़ा पाप लग जाता है। राजा बड़ी दया आ गया स्वीपर को दुख को देख करके, पट से अपना चादर लेकर करके और ओढ़ा दिया। ले स्वीपर, बेशकीमती चादर है और इसे जतन से रखना, जतन से ओढ़ना। बड़ा खुश हुआ, ज्यों ही दिया शरीर में गर्मी आने लगा। देखते हैं गर्मी में समय में जहाँ हीटर रहते हैं घुसते हैं तो गर्म, और गर्मी में कहाँ एसी का व्यवस्था है तो ठंडा होता है नहीं। बड़ा राहत मिला। मने मन कहते हैं, भगवान हमरा राजा का आयु खूब दिया, एहन राजा है के चाहिए। और 1 साल के बाद अगले ठंडा में राजा पूछते हैं, स्वीपर, हम मालिक चादर है ने? हम मालिक चादर तो बहुत अच्छा दिए हैं, बहुत अच्छा चादर है मालिक, का व्यवहार कैसे करते हो? तब मालिक जाड़ा में ओढ़ लै छै, गर्मी में बिछा के सुति रहे छै। अहाँ के भोजन केलो तो हाथ पोछि लेलो, नाक में नटा ले तो पोछि लेलो, मुंह में खखार एलो तो पोछ लो। राजा समझ गए, लगा दिया चादर में दाग पर दाग। का देखे चादर तो चादर में बहुत दाग लगे हुए थे। कहा यह तुम्हारी रखने योग्य चादर नहीं। कहानी हमारी क्या बोध देती है? यह अनमोल चादर जो मनुष्य रूपी तन भगवान दिया है, ये 5 पाप और 6 विकार के शिकार होकर के इसमें दाग लगा हुए परमात्मा ये चादर छीन लेंगे। इसलिए इतना सुंदर चादर जो आए हैं, कबीर साहब क्या कहे, ससुरा से ये ले मेरा सफेद चुंदरिया मोरी सजनिया है, आहे नहीरा में लागे गेल दाव। बच्चा कितने सुंदर आते हैं भगवान के दरबार से, माँ के गर्भ में उस छोटे से बच्चे सबके निकट चले जाते, तभी काम क्रोध नहीं है। और वही धीरे धीरे जब संसार घुसने लगता है, छीन लेगा, ये हमारा माँ है वो हमारी माँ नहीं है, लोभ में इधर उधर नहीं घसकेगा, चाहेगा कि बड़ी सुख मिलता है। आए माता के गोद में, माँ के दूध में पकड़ लेगा, छाती कोई से चिपक जाएगा नहीं जाएगा। वही संसारिकता जब घुसते जाते हैं, इसी तरह से धीरे धीरे। इसलिए कबीर साहब ने कहा, ससुरा से यही ले मोरा सफेद चुंदरिया मोरी सजनिया है,
आहे नहीं राम लागी गेल दाग। ये दाग कैसे छूटेगा? मन में जो घुस गया है धरे केरा बटिया से, आहे धई लोहे कुबटिया, अरे गरी है गेले ना। आहे नयन मा केरा कांटवा, गरी है गेले ना। एक लड़की को दूसरे जात से, पवित्र जात के घर के लड़की को और पवित्र जात से हो गया संबंध, कितना कहा, कितना समझा करने हम शादी उन्हीं से करेंगे, ये कहाँ से आ गया नया। अंत में घर वाले कहा हमारे खानदान को, दर खानदान को दाग लगा देगा, लड़की को मार दिया, हो गया ये नयन की कांटा हो गया। इसलिए धर्मराज जी महाराज के है के यो मोर कांटा बानी कलते मोरी नाना दीनी, कलते मोरी नाना दी के यो हे मोरा ननदी हारत है दरा दिया के यो मोरा। साधु संत काटवाने कलते मोरी नाना दी सतह गोड़ो, ननदी हारत है दरदिया सतह गोड़ो। ये सत्संग कर करके साधु संत आपकी अज्ञान की कांटा जो घुस गया है उसे ज्ञान दे करके निकाल देगा, और सतगुरु भक्ति का बीज बुन करके सारे दुख को निवारा कर देंगे। जहीं नाम हृदय बया भई पाप की नाश, जो चिंगारी आग की पड़ी पुरानी घास, सारे दुख समाप्त। तो ये दगिया कहाँ छूटेगा? इसलिए कबीर साहब ने अहे दगिया छोरा बेले सत गोर धोबिया मोरी ननदिया है, आए हो ना कैसे धुए बे सब दाग। कि सदगुरु के सत्संग में सारी दुख पाप को साफ कर लेंगे, सारे दाग को सो देहिया निर्मल वे। कहाँ? साधु के सत्संग, साधु के सत्संग में ये मन और चादर साफ हो जाएंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा दगिया छोरा बेले आ सतगुरु धोबिया मोरी ननदिया है, आहू न कैसे धुए बे सब दाग। ये हन के दगिया छोड़ा भी हो सतगुरु आ चमकते जेते ससुराल। कैसे चमकते जाओगे? जब सत्संग सुन करके अपने मन को निर्मल कर लीजिएगा, मानस जाप कर करके अपने मन को निर्मल कर लीजिएगा, प्रकाश दृष्टि योग और नदानुसंधान की क्रिया कर करके जीते जी परमात्मा में मिल जाओगे, कभी भी दुख नहीं होगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जेत कर्म की फांस ने काटी मुए मुक्ति की आशा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। अभी शरीर में है जो भजन भेद न लिए ले लीजिए, नहीं तो कहे रहते में तन छुटला तो गलिए यहाँ भव चक्र में चले जाओगे महाभय में। इसलिए जहां तक हो केनोपनिषद में आया ने कि विद्वान लोग इस बात को समझ कर करके ज्ञानियों से यह जुगति ले लेता है। केनोपनिषद में आया है वह ब्रह्म को जान करके ब्रह्म में मिलने की जुगति को जान लेता है। तो हम लोगों के अनमोल शरीर मिला है, यही शरीर से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, पुण्य भी कर सकते हैं, पाप भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने यह तन की महिमा समझाया। बड़े भाग मानुष तन पावा असुर कते समय वे जी 5 अब 8 बजे रहता है। हाँ 7 बजे हमें मंदिर में नहीं जेबे, पहुँचा देवे मंदिर में जेबे जाके साँझ बाती पढ़बे नहीं करते तब केना भेले। 2:30 बजे शुरू क्या देना तो हमरा 5 में छोड़ न देवे, 5:30 में तब केना मंदिर जेबे। लोग इतने हल्ला करते हैं। श्री सदगुरु भंडारा देरी से
कुछ समय दिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। फिर सोहरो समझन हेते ने अच्छा या ना रे बैठना हमरा ले। पापा लग ऐ तक जो ठीक है। यह मनुष्य का शरीर जो है, ये जो बड़े भाग से हमें मिला है, यह शरीर साधन के धाम है। साधन के धाम माने मला मास पड़ गए कना करबो पूजा पाठ, कोनो पावन क्या है तो गंगा नहीं लेबो तो बोलते हैं ने। वो महिला के पूजा किया तो पूजा पाठ तो वह करते, व्रत वह करते, कोनो ऐसे छठ आबि रहल छै, चौड़चन आबि रहल छै, आ जे महिला गंगा नहीं ले के ओकरा तो ई मला मास लागले छै है ने। तो गंगा स्नान के जेते, मोने के भेज न दियो लहा के चलि अयतै। जा तन नहीं जेतै तऽ हेतै काम, अहित शरीर से न जेबे गंगा स्नान। अरे सत्संग में जे एलिए ना से शरीर न लेलक यहाँ के। इसलिए ऐसा प्यारा कुछ नहीं जैसा जीव और देह, दोनों में ऐसा संबंध है कि यही शरीर जीव को निहाल करेगा, यही जीव शरीर को फिर मंगाएगा। यदि यह जीव परमात्मा का भक्ति नहीं मिले ये शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए कहा साधन धाम, साधना के धाम है यह शरीर। मानुष चोला सब धामक के धाम है, अही में मिले भगवान है। हिंदू कहे शिव काशी बसे, आ राम अवध कृष्ण मथुरा है, आ मुस्लिम भाई जोर लगावे खुदा मक्का में मिले, आ वो हमन मिले राम रहमान है बहना, आ मानुष चोला सब धामक के धाम है। हिंदू भाई नारा लगावे नाम अनेक पुकारे, आ मुस्लिम भाई दैया अजान है बहना, आ मानुष चोला सब धामक के धाम है। तीर्थ घूमे सागर नहावे, गंगा हरिद्वार काशी है, आ मानुष चोला में 3 गंगा के मिलान है बहना, आ तही मध्य करू स्नान है। और मंदिर घुसे मस्जिद घुसे आंख फाड़ फाड़ देखे, आ वो हमो ने देखे राम रहमान हे बहना, मानुष चोला सब धामक के धाम। माने की कदवा खा के एक दिन पहले न करबे छठ में उपवास रहबे ने, हाँ कदवा भात खा के आइ उपवास छियै, आ काल्हि पावन छियै, आ परसू जाके दिन करके दर्शन कए के समाप्त भए जेतै, करते हैं ने। तो यह व्रत जो है कोई खराब व्रत है, लेकिन जानिए यह उपवास कर करके जो करते हैं, यह शरीर को उपवास कर करके क्या करते हैं, यदि सूर्य भगवान के हाथ नहीं उठाएंगे, आंख नहीं बंद कर देखते देखले न ककरो आंख खोल नहीं है मंदिरों जाकर, तभी वह देवता प्रेरित करता है क्या, अरे इधर नहीं तुम ही में है, तो पट आंख बंद कर लेते हैं। वह देवता का दया हो जाते, हम बाहर में नहीं आंख बंद करो, तब उस समय क्या करते हैं लोग, आंख बंद कर करके गुहार लगा रहे कि सब दिना तो गए रो सवेरे या अबेर क्या दिलो गाते हैं ने। लेकिन घड़ी से देखियो तो 1 मिनट कम होते हुए दिना वही टाइम में उठते, इसलिए आंख बंद करके अपने में ही देखे। इसलिए कहा मंदिर घुसे आंख फाड़ फाड़ देखे, और वो हमों ने देखे राम रहमान हे बहना, मानुष चूल्हा सब धामक के धाम। संत जन गुरु चरणन पूजलक, आ भक्ति के युक्ति बुझलक है, आ ध्यान विधि मिले भगवान हे बहना, मानुष चूल्हा सब धामक के धाम। अभी ये क्या क्या हम लोगों को ज्ञान दिया, यह मनुष्य इधर कहते हैं भगवान राम, यह शरीर साधनों के धाम है। ये भी कवि का जो गाय है कि मानुष चोला सब धामक के धाम है। कहीं भी चले जाए, बैजनाथ धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वो तो जाकर आँख बंद कर अपने शरीर में सुमरे लागबे, मंदिर में सुमरबे, देखे देखे तर्कीय हैं, आँख अपने बंद भए जेतै। ओहो बद्री बाबा कहे तोरे में छियो, आ देवतो कहे तोरे में छियो, आ देवियो कहे तोरे में। इसलिए सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज ने कहा, देवी देव समस्त
पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु आ गुरु में करत निवास कहत है संत सबू। जब इसी शरीर में है तो हम लोग काहे के लिए वो खाएंगे, लेकिन इतना धैर्यवान है लोग नहीं हैं तो की करता चल जेते कहते गंगा नहबै ले। अक्सर हाँ जो भी है, एक मनोज मास्टर है ये बगल में से, वहाँ कल बाबा हमारे परिवार तो कैसे गंगा जाओ, कहलिए नहा दी। हम कहलिए एक कहानी हमरा भोजन करवे रहे दोनों पति पत्नी, हम कहानी उठेलिए भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन कहा कि हमको ढेर सारा पाप लग गया, हमको गंगा में स्नान करवा दी, क्योंकि मैंने कितने में युद्ध को मारे हैं, सारा पाप हमें लग गया। भगवान श्री कृष्ण कहे चलो, और गए जंगल में रथ को रोक दिया और चले गए घूमने के लिए एक गाछ के निकट छाया, कहा मैं आ रहा हूँ। और तब तक में देखते हैं एक कुत्ता आया, गांव से एक कुत्ता आया गंगा के तरफ से श्मशान से। तो गांव वाले कुत्ता कहते भाई तू तो आया इसे श्मशान से, मुंह सूख रहा है। कह के क्या करेंगे, एक लाश तो मिला था, लेकिन हाथ को सूंघे तो कभी पुण्य दान नहीं किया था, आंख से संतों का दर्शन नहीं किया था, मुख से कभी भगवान का नाम नहीं लिया था, पैर से कहीं संत सभा में नहीं गए थे, आने सारा वो पवित्र था, हम चले आए। कहा तो गंगा जी से भी भूखे आ गया। कहा क्या कहेंगे, तो माया ने हैं, देखते नहीं अर्जुन को जिसको साथ में भगवान हैं, और फिर ही गंगा स्नान करने जा रहे। अर्जुन सुन रहा है, और तब जा करके उधर से भगवान आए तो अर्जुन के आप रथ घुमाइए, हम नहीं जाएंगे। तब उनके पत्नी कहते हैं बाबा अहें के चरण, हम अपना मालिक के चरण अहें के पैन डाल दिल के अल्लाह के पी लल के करके आप हम गंगा नहीं जाइए। लेकिन हम कहलिए मनोज बाबू केकरो दिए भेजिए दियो, ओकरा मन में शंका आबे कर। तो कल कहे बाबा भेज दिलिए चल ले, कहलिए कंटा गंगा जल रखने रहे हमरो ऊपर छीट देते, हमरो पवित्र क्या देते। और न कितनी मैला हमरे पैर धो लेता है, हमरे पर पानी छीटने लगता है, घर द्वार छीटते है हम पर, कहे हमको भी पवित्र कर दो। यह क्या है, ये सब अज्ञान है। तो भगवान श्री राम या मनुष्य तन की महिमा को समझाते हैं। यह शरीर साधनों का धाम है, मोक्ष की सीढ़ी इस शरीर में लगा हुआ है, स्वर्ग जाने की सीढ़ी इसी शरीर में है, और नरक जाने की इसी शरीर में सीढ़ी है, और मोक्ष जाने की सीढ़ी इसी शरीर में है। आपको किधर जाना है, लेकिन जानिएगा तब ने। इसलिए धर्मदास जी महाराज ने कहा है दाएं बाएं गंगा जमुना मदही सरस्वती वाहे, फुटल मनुख बके भाग, फुटल मनुख बके भाग, नहीं करे छे आसेलानिया। और ज्ञान संकलित तंत्र में आया है देह अस्ता सर्व विद्याचा, देह अस्ता सर्व देवता, देह अस्ता सर्व तीर्थानी, गुरुवाक्य न लभते। इस शरीर में सभी विद्या विराजमान है, सभी देवता देवी विराजमान है, और सभी तीर्थ इसमें विराजमान है, लेकिन गुरु के ज्ञान से जाने जाते हैं। यह गंगा जमुना जो क्या कहा धर्मदास जी, दाएं बाएं गंगा जमुना मदही सरस्वती बही, अब फूटल मनुष्य के भाग नहीं करे छे असलनिया। अब भगवान श्री राम भी कहते हैं यही जो तीन गंगा हम लोगों के अंदर में बह रही है, इस त्रिवेणी गंगा में जो स्नान कर लेता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा, सो पर तत्र दुख पावई, सिर दुन दुन पछताए, काल ही कर्मी ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। क्या शरीर रहते हुए इसको नहीं जान रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, तो परलोक को नहीं ठीक कर रहे। परलोक माने कि बेटी रहते सब नहरे में ससुराल रोज जेते, सब चल जाए कि कोई कोई रह जाए, लेकिन बिना बियाहल नहीं रहे।
कोई कोई रह जाए छे, नहीं रहे छे, व्यवहार तो नहीं रह जाए छे। तो लेकिन सबों को जाना है ससुराल। उसी तरह या जीव चले जाएंगे शरीर को छोड़ करके परलोक। जब तहाँ दादा परदादा चले गई वहीं, और वह परलोक को नहीं ठीक करिएगा तो सो पर तत्र दुख पावई, आ सिर धुन धुन पछताए, आ काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। अखन शरीर छे तो नहीं करते, शरीर रहते ने क्या लेबे, आ शरीर नहीं रहते तब कथी से करबे, आ तब भगवाने के दुख देते कि वह बेमनमा केलके। एक महिला, हम बराबर इस कहानी को कहते हैं, 7 बजे दिन में आया कुआं पर, पहले कुआं बहुत था, हाथ पैर धो लिए, आ कुल्लार कर लिए बढ़िया से, मुंह आँख कान सब धो लिए, आ सूरज भगवान के तरफ खड़ा होकर के दोनों हाथ जोड़ करके खड़े। पहले महिला बड़े करे, अब नहीं देखे जी करे। अब कनी देर आँख बंद नहीं करने, दिन कर दिन अनाथ कर गाड़ देने शुरू कर दिल। कहे हाँ मन में थोड़ा आँख बोल ढार दिलियो राशन के। हम कहलिए दिनकर हुआ की केला, अहाँ नहीं जाने छिए, वह भगवान के हम ओहि जन्म में आँख बोल ढार दिलिए, त्या हमरा एना कह दिलकै। कहलिए की कह दिलक, हमरा मालिक नहीं जाने छे, गजो पिए छे, भांगो खाए छे, शराबो पिए छे, आ भरि दिन ताश खेले छे, आ साँझ के कन घुसे तो हमरे पिटनाइ शुरू कए दै छे। वह बेमनमा काम नहीं छे। कहलिए विश्वास वह केलक। कहलकै हाँ नुनू वह केलकै। कहलिए आब भजन तो अगला बेर में और मारता। क्या कहानी से कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसलिए शरीर रहते हुए गुरु जुगती से भक्ति कीजिए, जान करके परमात्मा का भक्ति कीजिए कि अगले जन्म ठीक रहेगा। जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कहे हैं अर्जुन, जो मेरी भक्ति करता है, मेरा भक्ति करता है, और वह जब यदि हम में नहीं मिला तो अगले जन्म में किसी अच्छे श्रीमान के घर में जन्म लेगा, और पुरुष को अच्छी पत्नी मिलेगा, पत्नी को अच्छा पुरुष मिलेगा, और सुखी संपन्न परिवार में रहेंगे। ये सब ज्ञान लेने योग्य बात है कि नहीं? इसलिए परमात्मा का भक्ति कीजिए। यहाँ पर भगवान श्री राम कह रहे हैं, यह शरीर साधनों के धाम है, मोक्ष की सीढ़ी शरीर में ही लगा हुआ है, और यह शरीर पा करके जीते जी घुस जाना है, शरीर रहते ही परमात्मा से मिल जाना है। कि जियत कर्म की फांस ने काटी, अब मुँह मुक्ति की आशा, बेटा श्राद्ध क्या देते हूँ, मुक्ति मिल जेते हमारा, इससे मुक्ति मिलने वाला नहीं है। इसलिए शरीर रहते हुए परमात्मा को भक्ति कीजिए। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा यदि नहीं कीजिएगा तो सिर धुन धुन करके पछताइएगा, हाथी के तरह का पाठ ठोकिए। हे भगवान कहिया इस शरीर छूट जेते। और कहीं कहीं इतना अच्छी पत्नी मिलते हैं, अब पति मिलता है, मने मन कहे भगवान एकरा से छुटकारा कहिया आते हमरा, और भगवान एकरा से छुटकारा कह नहीं। इतना इतना अच्छी पति पत्नी मिलता है ने, पति शराबी हो गया, बेविचारी हो गया, उस नारी का कितना दुख होता है। अरे संशय विवाह की कहानी में है, संशय विवाह के चेली के साथ, संशय विवाह का एक चेली को कुमारे में भजन भेद ले लिया, तो विवाह तो हो गया। विवाह हुआ तो लड़का जो था मांस मछली खाता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, वेश्याबाजी भी करता था, और चोर भी था। अब तो इसको हो गया है मालिक आपकी ब्याह गई, इतना गाली देता पीटता, किधरों से आता, मन अंत में अकछ गई नारी। कहल के जहरे खा के मर जाए कि पानी में डूब के मर जाए अनपति से। एक महिला, एक लड़की अपना बाप को, चलेंगे उस कहानी पर, अपना बाप को फोन किया 10 बजे रात में, सब सो गए ने, 10 के बाद फोन किया तो पिताजी जगे हुए थे, फोन रिसीव कर लिया। हेलो हेलो होता है, बाबू, हाँ कहा बेटी, गोर लागे छे, खुश रह बेटी। बाबू गप कह ला बढ़िया से, कल के कर न एखन कोनो से काम धंधा बढ़िया से कर। आ करते करते कहते हैं कनिए देर गप करबा,
अब एक बाद गपो समाप्त भेल तऽ हमरा तोरा कहियो गपो नहीं देखलिए तब कतऽ जेबो कहलकै जहर कटोरा में भरल छै पी लेबे मरि जेबो कहलिए किया मरि जेबो तऽ हमर साउसो तेहने काल जकाँ देखै छै ससुर हो आ भैंसुर हो आ ननैद हो आ दियर हो आ पति तऽ महाकाले जकाँ देखै छै कहलकै तब जहरे खाइके मरैमे बढ़िआँ से ने आ कहलकै तब तोरा और दुख बढ़ि जेता कहलकै केना बाबू कहलकै जो जहर खा करके मरते हैं पानी में डूब करके मरते हैं और वृक्ष से कूद करके मिल जाते हैं ट्रेन में कट जाते हैं आग लगा करके मर जाते हैं वह लोग प्रेत बन जाता है अब प्रेत का शरीर होता विशाल और मुंह होता सुइया के छेद जैसे जितना पतला सुई है अब उसको न अनखा होता है और न पानी पी होता है तो बेटी प्रेत बन होता कते दुख होता पानियों ने पियल जीता देखने जो भूत लगवा लोग के कहलक हमरा पानी पिया दे चल जा वो दूसरे के मुँह से पानी पीते नहीं तो ओकरा पानी नहीं पिए इसलिए कवि साहब ने कहा दीवानी मने भजन बिना पछतई पहला जन्म भूत के हुई है 7 जन्म पछतई है आ कांटे पर ले पानी पिए प्यासा नहीं मर जाइए दीवानी मने भजन बिना पछतई ये भजन बिना पछताओगे कहाँ से प्रसंग उठ गया तब इतना कहानी जो सुने तो बेटी कहे बाबू नहीं पीबे जाओ हे या फेंक दिलिए कहल के आप की करबे बोला कहल के तोरा मारबो करा न गायरो तो तू कुछ बोलबे नहीं करी लेकिन घर के काम बेटी सब करियो सौसो के खाए ले दियो ससुरों को बढ़िया से दियो भैंसुरों का देवर ननद एकदम बहुत बढ़िया से दियो एकदम पत्थर बन जा अब ये कहे जो परे तक डोर से पत्थर बन गई सबके साथ 6 महीना तक जे ऐसा किया तो लोग कही कनिया के विचार केना नीक भए गेलै कतऽ से चलि एलै तऽ लागै छै आब देवता भए गेलै लागै छै घरक लक्ष्मी छी सब आदर करने लगे और 6 महीना के बाद बेटी बाप को फोन करते हैं बाबू बोला बेटी गोर लागै छै खूब नीक रह कहा बेटी समाचार कहलके बाबू दुनिया बदलि गेलै आब तऽ हमरा बड़े मानै छै सब कहलके बेटी जएह सहै छै तकरे ने लाते एहि खातिर सहिए के रह ये ज्ञान जो है कहाँ से आ गया तो प्रसंग इससे पहले हम क्या कह रहे थे इससे पहले हम कौन प्रसंग उठाए थे सब चल गए श्री सदगुरु यह शरीर जो है और साधन के धाम है मोक्ष की सीढ़ी लगा हुआ है यह शरीर से यदि हम लोग ईश्वर परमात्मा का भक्ति नहीं किए तो यह शरीर छीन लेगा यह शरीर को देख करके विषय वासना जो मानते हैं इसे को जो विषय मानते हैं विषय 5 है रूप रस गंध स्पर्श सब और रूप के कारण फतिंगा जल करके मर जाते शब्द के कारण मृगा फंस जाते हैं स्पर्श के कारण हाथी फंस जाते हैं और गंध के लिए भंवर का भी नाश हो जाता है लेकिन मनुष्य में ये 5 है यदि हम नहीं संभाले इस 5 को तो हमारी क्या गति हो इसलिए यह विषय वासना शरीर को मत मानिए एक आदमी राजपूत था तो हम उनका यहाँ बहुत जाते थे हमको बाबा जी देखे हैं तो सब राजपूत और राजपूतनी हमें कहते हैं धनवान लोग थे कहलिए देखो तो बाबा जी बन गए अखन देखो तो भार जवाने से बेदरे बाबा जी बन गए अखन सुख मौज करती है कौन खाए पिए करे कना कना रहती है यही है विषय वासना छुटे ना मन से वो भक्ति कर सकता है नहीं कर सकता है और वैराग नाहक नर वैराग दरी कि विषय वासना से यह शरीर जो है यही शरीर नाव है और यही नाव पर जीवात्मा बैठा हुआ है इसको खेवने वाला कौन है सदगुरु मल्लाह तो ऐसे शरीर साज देख करके जो न तरई भव सागर अभी आप पढ़े हैं न यदि यह शरीर से हम यह संसार रूपी सागर पार नहीं करते हैं तो जन्म जन्म पछताइएगा
इसलिए हम लोगों को चाहिए शरीर की महिमा को जाने, और शरीर में जो स्वर्ग नरक जाने की सीढ़ी है, पवित्र गंगा बह रही है, उसको जानना चाहिए। तो हम लोग संतों के सत्संग से यह जान सकते हैं। अभी शरीर में है, सौदा कर लीजिए। कबीर साहब के है, हटिया तोर गनगनिया न नदिया, हटिया तोर गनगनिया। आ कोई मोलाबे हीरा रे मोती, कोई मोलाबे जीर धनिया, हटिया तोर गनगनिया। अखन गनगन आवाजार छै, आय में जब सौदा नहीं करबे, अने तो जाओ जीरा धनिया नाचे देखे ले चल जाओ, थिएटर देखे ले चल जाओ, मदारी जने नाच देखो जो उसे देखे ले चल जाओ। ये है जीरा धनिया। और सत्संग में जो सुनते हैं, यही है हीरा मोती। इसलिए कबीर साहब ने कहा, शब्द सो हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकड़ से हो। आ यही सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से हो। अब मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत वर्ष। बरसत बूंद अमी के बादल, भीजत है कोई संत भजन में, होत आनंद आनंद भजन में, आनंद आनंद है। इसलिए भजन कर लिए धर्मदास जी महाराज करते हैं, करी ले हो सौदा सखिया, पसराल छाले हटिया, फेर न पईबे ऐसन हे दा, ओ सारी जताए हटिया। करी ले ओ सौदा पामार, बानी ले हो आगू के सामर, आगो नहीं हटी या है बाजार, नहीं मिलाता है दो कनिया। दाएं बाएं गंगा जमुना, मदही सरस्वती बाहे, फोटल मनुखे बके भाग, फूटल मनुखे बके भाग, नहीं काढ़े छे पूछड़िया। त्रिकुटे माल पड़े, मनुआ के थेर करो, उठते ओंकार ध्वनि है सार, उठते ओंकार ध्वनि है सार, नित गारा जय बादरिया। श्री सदगुरु कि कबीर साहब धर्मदास जी महाराज कह रहे हैं, यह जीव को हे सखी सौदा कर ली। यही है सत्संग की सौदा, मानस जाप की, मानस ध्यान का, ये सब सौदा है। यही गट्ठर तुम्हारा काम कर रहे हैं। अभी हाट में कि हम लोग संसार में हैं, शरीर का है संसार में, हम लोग भी हैं संसार में। तो अभी संसार में सौदा कर लीजिएगा। कहीं शरीर से प्राण निकल गया, उसर जीता ये हटिया, तेरे लिए हाथ उतर गया, उसर गया। इसलिए सौदा करके गट्ठर बांध लीजिए। मानस जाप की नाम कमाई कर रे मित, और नाम प्रसादे काल को जीत। नाम की कमाई, सत्संग की कमाई, ध्यान की कमाई कीजिए, यह कमाई आपका गट्ठर बनेगा। दाएं बाएं गंगा जमुना जो है, यही त्रिवेणी की धारा बह रहे हम लोगों के शरीर के अंदर में। जिसे धर्मदास ने कहा, फुटल मनुष्यवा के भाग नहीं करे छे पुछरिया, कि लोग पुछार नहीं करते, लगा दियो बटिक में। श्री सदगुरु हे जोगिंदर बाबू, सोहरो समदन सुने दियो एकार द्वारा। अब हम विराम ला ली छी। संसेवी जी महाराज को गुरु महाराज कहते थे,
संसेवी, हमारा प्रवचन तो ठीक ही होता है, लेकिन तुम्हारा प्रवचन हमको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए किसी किसी गायक का भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन होता है सुन ले, जिसका अच्छा लगता है उसको मोबाइल में ले लेते हैं, अब बाद में हम सुनते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जाए। तो ये पवित्र नदी जो बह रहा है हम लोगों के अंदर में, वह पवित्र नदी में कैसे, यह त्रिवेणी गंगा जो हमारे भीतर है उसमें कैसे स्नान करेंगे? वह गुरु जुगती से उस तीर्थ को जानेंगे, उस स्थान को जानेंगे और ध्यान के द्वारा उसमें स्नान करेंगे। और त्रिकुटी महल पर मनुआ के थिर कर और उठत ओंकार ध्वनि है साथ नित गरज है बदरिया, कि यह सब साधना में आ गया कि अंदर में बहुत अच्छा अच्छा ध्वनि हो रहा है। ध्यान लगे तब समझ पड़े, कबीर साहब के हैं, विमल विमल अनहद ध्वनि बाजे और सुनत बने जाको ध्यान लगे। और क्या कहते हैं कबीर साहब धर्मदास जी, भरमी 84 जोनी मनुखा के तन पाई, अब की बेरिया जे ब्याहे हार नित सह ब्याह विपतिया। ये 4 खानी की 84 लाख जोनी भ्रमण कर करके इस बार मनुष्य का शरीर मिला है। इसलिए इस बार जब चुक जाओगे तो नित सह ब्याह विपतिया, दूसरे शरीर में जाओगे तो शरीर मिलेगा। इसलिए धर्मदास जी महाराज कहते हैं, मन खा के यो हो धर्मे आ करी ले हो नित सुकर में आ कहत गरीब धर्मे हे दास आए छोड़ी दे हो कुरीतिया। कि मनुष्य का धर्म है कि वह नित्य सुकर्म करे और कुकर्म को छोड़ दे। सुकर्म क्या है? माता पिता की सेवा करना सुकर्म है, पति की सेवा करना सुकर्म है, साधु की दर्शन करना सुकर्म है, साधु के सत्संग सुनना सुकर्म है, और संतों की जुक्ति कर करके परमात्मा का भक्ति करना महासुकर्म है। तो इसलिए हम लोग आज जो यह सत्संग में सुने हैं और उस पर विचार कर करके लगभग बहुत कम ही विचार में होगा, क्यों तो बह जाता है। भक्ता एक बार न पान देता है, बाबा जी बहुत दे देता है, इसलिए बह जाता है। अब भक्ता एक बार दिया तो गठरी में बांध ली, लेकिन यहाँ पर छोड़िएगा तो पछताइएगा। तो आज का सत्संग जो हुआ जोगिंदर प्रसाद चौधरी के यहाँ, ये ज्ञान की गंगा वही, इसमें जो प्रेम पूर्वक स्नान किए होंगे और रात में विचारिएगा कि सत्संग में क्या क्या सुनाए थे, तो सौदा खरीद वा सकिए बड़ लाभ है लगता न जमुआ के मार। और अच्छी तरह से कीजिएगा सौदा का कारोबार, तो परम धामे न चले जाओगे। इसलिए हम लोगों को गुरु के वचन पर विश्वास रख करके एक नाम का जाप करना है, एक रूप का ध्यान करना है, और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सत्संग करते रहिए, ध्यान करते रहिए, इसमें परम कल्याण होगा। तो गुरु महाराज से विनती करता हूँ कि हे गुरु महाराज, आदि जोगिंदर बाबू की पत्नी किसी भी अवस्था में हो उसकी आत्मा का शांति मिले, और जोगिंदर बाबू के परिवार का भी मंगलमय हो और सुनने वाले का भी मंगलमय हो, कि इसी तरह से साधु महात्मा को बोला बुला करके सत्संग सुनते रहेंगे और हमारा भी परम कल्याण कीजिएगा हे गुरु महाराज। इसी तरह ऐसे धर्मात्मा महिला पुरुष से दर्शन होते रहे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु जी की जय। लिया कहने गले राधे श्याम बाबू पत्नी के दियो ते यहाँ